Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great and also preparing well. आज आपके एग्ज़ाम की अगर हम बात करें JK हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम की, ठीक है, तो उसमें आपको 4 डेज़ बाकी है। 4 में से भी आप लोग एक को नल एंड वॉइड कर सकते हो, जो लास्ट डे में बिल्कुल पढ़ा नहीं जाता है। आपके पास जस्ट एंड जस्ट 3 डेज़ है। सो माई ओनली एडवाइस टू यू पीपल, जितना आपने पढ़ा है उसको वन टाइम आप एक बार एक दिन में ज़रूर रिवाइज़ करें। 3 दिन में आपको 3 बार उसको रिवाइज़ करना है, ठीक है। यही आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और अभी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना बंद कर दो। जो भी आपने करे हुए हैं, आपको जो लगता है कि उसमें एक बार आपको देखना रिवाइज़ करना, तो उनको आप रिवाइज़ कर लो। लेकिन अभी फ़िलहाल आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। आप अगर रिवीजन नहीं करोगे, आप लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, ठीक है। तो आज हम उसी चीज़ को देखते हुए कि आपके 3 डेज़ बाकी है, 3 डेज़ में हम एटलीस्ट 2 क्लासेस लेके आएंगे। तो आप पूरे दिन पढ़ाई कीजिए और एंड में थोड़ा सा अपनी परफॉर्मेंस को इवेलुएट कीजिए, और इससे आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेक्शन भी हो जाएगा और स्टूडेंट्स के बारे में भी पता चलेगा, जो भी बच्चे लाइव आते हैं। तो लाइव आने का मकसद यही है, ठीक है। बाकी आप लोगों की तैयारी आपको पता होगी कि आपने किस तरह की तैयारी करी हुई है, ठीक है। तो बाकी आज हम करने वाले हैं 40 क्वेश्चंस, जो कि आपके मिक्स रहने वाले हैं। लेकिन आज की क्लास में आपको क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिलने वाले हैं। तो क्लास को एंड तक ज़रूर देखना है, और आपका टारगेट होना चाहिए 32+ आउट ऑफ 40, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हमारी आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा आपका। जो भी बच्चे पहले तो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। यू आर ट्राइंग टू ड्रैग मी डैश अ कंट्रोवर्सी। जल्दी से बताएं। सो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा आपका इनटू, ठीक है। तो ये आपकी करेक्ट प्रीपोजिशन होगी। बात करें हम इनटू की, तो इनटू जो प्रीपोजिशन है वो प्रीपोजिशन ऑफ क्या है, डायरेक्शन, ठीक है। जो कि कब यूज होती है, जब भी कोई चीज़ एक डायरेक्शन से दूसरी मतलब इनसाइड ऑफ प्लेस की बात करें अगर हम, तो उसके लिए ये यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंट्री डैश दिस ऑडिटोरियम इज डैश टिकट। सो यहाँ पे आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एंट्री टू दिस ऑडिटोरियम इज बाय टिकट, ठीक है। टू से आपको क्या मिल रहा है, डायरेक्शन मिल रही है। टिकट हो गया बाय टिकट, यानी कि ये आपका एक मीडियम हो जाता है, तो यहाँ पे आपका बाय आएगा, तो ये इजी रहेगा आपका। नेक्स्ट, पार्लियामेंट इज डैश विद द पावर ऑफ मेकिंग लॉज। सो ये भी इजी है। वेस्टेड, उसके पास ये अधिकार है, ठीक है, कि वो कानून बना सकती है, वो कि सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को ही वेस्टेड है ये आपके। नेक्स्ट, बैशफुल जो है इसका आपको सिमिलर मीनिंग बताना है। जल्दी से बताएं। जितने भी मैंने क्वेश्चंस लाए हैं ये आपका एग्ज़ाम लेवल देख के, ठीक है, और किस तरह के आपके PYQs में भी पूछे जाते हैं वो मैं आपसे पूछ रही हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर, क्योंकि बैशफुल का मतलब क्या होता है, कोई भी इंसान काफ़ी शाय है और एम्बेरस टाइप का इंसान है, जो कि बोलने में बहुत ज़्यादा कतराता है, ठीक है। तो ये होगा आपका इसका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि नॉनसेंस हो गया, रॉबर हो गया, ये सब बिल्कुल भी आपके। और बैशफुल को आप ये भी बोल सकते हो टिमिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपोजिट मीनिंग ऑफ इम्पियस। इम्पियस का अपोजिट मीनिंग बताइए। तो इम्पियस का मतलब होता है लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर गॉड या फिर रिलीजन,
ठीक है। जब आप भगवान को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देते हो या जो भी आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो तो उसे बोलते हैं इम्पियस। लेकिन इसका अपोजिट हो गया अगर आप बहुत ज़्यादा बिलीवर हो, होली पर्सन हो, ठीक है। लॉन्ग इन द टूथ मीन्स लॉन्ग इन द टूथ का मतलब होता है जब आप किसी का मजाक उड़ाते हो कि वो लोग बूढ़े हो रहे हैं, ठीक है, वो मतलब इस तरह का अनकाइंड बिहेवियर जो होता है आपका, ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, रादर ओल्ड। नेक्स्ट, टू एग ऑन मीन्स तो जब आप किसी को इंस्टिगेट करते हो आगे प्रोसीड कर, मतलब वो फिर ताकि इंस्टिगेट होकर लड़ाई कर सके, उसे बोलते हो टू एग ऑन, ठीक है। अंडे पे लड़ाई, ऐसे आप याद कर लेना। द वर्ड विच इज नो लॉन्गर इन यूज, ये होता है आपका ऑब्सलीट वर्ड्स, ठीक है, जो कि मतलब कॉमन यूजेज इसका नहीं होता है अभी, और ये इनको आप एक स्टैंडर्ड या अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं यूज़ करते हो एवरीडे, तो उसे आप बोलते हो ऑब्सलीट वर्ड्स। नेक्स्ट, बैक्टीरिया इज टू इलनेस एज डैश इज टू एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन किससे होता है आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर, ठीक है। फायर इज टू एक्सप्लोजन। बीमारी आपकी किससे लगती है, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, ठीक है। तो अगर हम बात करें एक्सप्लोड हो रहा है तो आग लग जाएगी, तो एक्सप्लोड हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड एरर डिटेक्शन, द न्यूज दैट द लेबनान प्राइम मिनिस्टर वॉज किल्ड इन एयर क्रैश इज करेक्ट, नो एरर, क्या इसका आपका एग्जैक्ट होगा। अगर हम बात करें द न्यूज़, ये आपका सिंगुलर नाउन है, ठीक है, वो मर गया, वॉज किल्ड इन एयर क्रैश इज करेक्ट, तो यहाँ पे आपकी वर्ब भी बिल्कुल ठीक लगी हुई है, यानी कि यहाँ पे आपका कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कोर्ट टर्मिनोलॉजीज के कुछ 10 क्वेश्चंस करने हैं, वो आप लोग अच्छे से पढ़ें। फिलोनी मीन्स इन कोर्ट, जल्दी से बताएं फिलोनी का क्या मतलब होता है कोर्ट की टर्मिनोलॉजी में। तो जब आप बहुत ही हाई या फिर बोल सकते हो मतलब बहुत ज़्यादा एक सीरियस तरह का अगर आप क्राइम करते हो तो उसे आप लोग बोलते हो, ठीक है, फिलोनी, ठीक है, जो कि जिसके बदले में आपको इम्प्रिजनमेंट यानी कि 1 साल से कम नहीं मिलती है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा एक तरह से बोल सकते हो हीनियस क्राइम हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। व्हाट इज एन इंडिक्टमेंट, इंडिक्टमेंट का मतलब होता है कि आप फॉर्मली किसी के ऊपर एक्यूजेशन लगा रहे हो कि इस बंदे ने ये सीरियस क्राइम करा हुआ है फॉर्मल तरीके से, ठीक है, तो ये होता है आपका इंडिक्टमेंट, ऑप्शन नंबर सी। विद रिस्पेक्ट टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हु हैज़ द बर्डन ऑफ प्रूफ, अगर हम सिविल प्रोसीडिंग्स की बात करें तो उसमें आपका बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो आपका प्लेंटिफ के ऊपर होता है, यानी कि उसके ऊपर बर्डन होता है कि उसे जो चीज़ एक्यूज किसी के ऊपर उसने एक्यूजेशन लगाया है तो उसको फिर वो प्रूफ करके दिखाना पड़ता है। दैट्स वाई बर्डन ऑफ प्रूफ इज़ ऑन प्लेंटिफ इफ़ वी टॉक अबाउट सिविल प्रोसीडिंग्स। लेकिन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में आपको पता है जो प्रोसिक्यूटर होता है वो आपका विक्टिम जो होता है ना, विक्टिम को वो डिफेंड करता है और वो एक तरह से क्या करता है पूरी की पूरी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जो प्रोसिक्यूटर होता है, ठीक है। ये एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भी क्राइम अगर कहीं पे हो रहा हो तो वो एक पूरी की पूरी उस सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम होता है, तो वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर फिर एक तरह का आपका गवर्नमेंट वकील बोल सकते हो जो कि ये प्रोसीडिंग्स में पार्ट लेता है। तो इसके ऊपर जो है ये पूरा का पूरा रहता है बर्डन ऑफ प्रूफ साबित करने का, ठीक है।
चीफ कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड इन जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके दौरान, टाइम पीरियड के दौरान चीफ कोर्ट एस्टैब्लिश कर दिए गए थे? सो महाराजा रणबीर सिंह जो है इनके टाइम पे ये थे। नेक्स्ट, रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ताशी राबस्तान इनैगोरेटेड द न्यूली मुनसिफ कोर्ट इन, जल्दी जल्दी से हम लोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है, आप लोगों को बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। सो ये अभी न्यूली मुनसिफ कोर्ट जो है ये अखनूर में इनैगोरेशन इसकी हुई है। नेक्स्ट, द कॉज लिस्ट इन कोर्ट रेफर्स टू, कॉज लिस्ट क्या होती है? यार आजकल एयरटेल का नेट इतना बेकार हो गया ना, जो चीज़ आपको 1 सेकंड में पहले होती थी अभी उसको 5 मिनट लग रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा एक इरिटेटिंग हो जाता है। क्लास बनाने के बाद आपकी जो क्लास अपलोड नहीं हो पाती है वो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है मुझे उस टाइम पे। जो भी लिस्ट ऑफ मैटर्स आप किसी एक दिन में कोर्ट के द्वारा सुने जाने होते हैं उसकी प्रॉपर जो लिस्ट होती है दैट इज नोन एज कॉज लिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेकेट इन लीगल टर्म्स रेफर्स टू, वेकेट का क्या मतलब हुआ है? जल्दी से बताएं। सो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, जब आप किसी कोर्ट के ऑर्डर को कैंसिल करते हो, ठीक है, उसे बोला जाता है वेकेट लीगल टर्म्स में। द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वॉज, वो थे आपके हरिलाल जे कानिया। नेक्स्ट, एज लिमिट फॉर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की बात करें तो जुवेनाइल जो है उसकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए 2015 के अकॉर्डिंगली? इस तरह के क्वेश्चन ही आपको आएंगे, आप देख लेना। सो ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर, 16 to 80 years। पॉस्को वॉज पास्ड इन विच ईयर? पॉस्को एक्ट आपका पास हुआ था 2012 में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 20 क्वेश्चन और बाकी हैं, वो आप लोग जल्दी जल्दी से बताना है। विच IEEE standard used to define the specification for a wireless local area network? ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। और ये आपका इस तरह के जो फैक्चुअल क्वेश्चन है कंप्यूटर्स में ये पूछे जा रहे हैं, प्लस आपका जो भी बेसिक है, बेसिक आप अच्छे से पढ़ लें, बेसिक आपको 10 से 12 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो इनको आप इनकरेक्ट करना बिल्कुल भी जो है वो नहीं रख सकते हो। एक भी क्वेश्चन अगर आपका गलत हो रहा है ईजी, तो आप सोच सकते हो कि आपके ऊपर कितने सारे बच्चे होंगे लिस्ट में, ठीक है। अगर आप लोगों को लिस्ट में आना है तो इजी क्वेश्चंस आप लोग बिल्कुल भी चांस नहीं ले सकते हो गलत करना। उसके बाद अगर बात करें 20 से 22 क्वेश्चंस आपको टफ मॉडरेट हम बोल सकते हैं ऐसे लेवल के रहने वाले हैं। अगर आप उनको एलिमिनेशन मेथड से करो 10 से 12 उनमें से भी आप इजीली कर सकते हो। बाकी अगर बिल्कुल ही बेकार क्वेश्चंस आते हैं वो होंगे आपके करंट अफेयर्स के, तो जिसमें अगर वो नहीं आएंगे तो वो आपका तुक्के पे ही डिपेंड है, तो वो आपकी गलती नहीं होगी फिर। लेकिन आपको अपने से जहाँ पे आपको टारगेट रखना है 65 तक क्वेश्चन आप अच्छे से करके आओ, तो वो आप लोगों की खुद की गलती होगी अगर आप बेसिक गलत करते हो, ठीक है। तो फिर आप ये मत बोलना। बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कलर इन MS आउटलुक 365, इसका बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कलर कौन सा होता है? आप लोग जितने भी वीडियोस देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो यार, ना ही आप लोग लाइक करते हो। इतने सारे बच्चे लाइव हैं फिर भी लाइक नहीं कर रहे हो, क्या फ़ायदा। ऑप्शन नंबर बी होगा MS आउटलुक का बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कलर ब्लैक। द टाइप ऑफ फाइल इज क्रिएटेड बाय वर्ड प्रोसेसर, उसे क्या बोला जाता है? तो वर्ड जो है ये आपकी डॉक्यूमेंट फाइल जो है वो बनाता है। ऑप्शन नंबर बी। ISP स्टैंड्स फॉर, कंप्यूटर की A to Z जो टर्मिनोलॉजीज है, एक्रोनियम है, वो जरूर पढ़ लेना आप, ठीक है। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ASCII कोड यूज डैश बिट्स टू रिप्रेजेंट ईच कैरेक्टर, तो ये आपका 7 बिट्स यूज करता है एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए।
इंटरनेट यूजेस, इंटरनेट क्या यूज़ करता है? तो इंटरनेट यूज़ करता है पैकेट स्विचिंग नेटवर्क। Thayer's ऑप्शन इज अवेलेबल इन डैश मेन्यू। सो ये आपका ऑप्शन अवेलेबल होता है रिव्यू में। कल आपकी मैं देखती हूँ, कल की क्लास नहीं होगी, परसों आपका लास्ट क्लास होगी आई थिंक, या देख लेते हैं। तो परसों के लिए मैं आपको लास्ट 6 मंथ का जितना भी करंट अफेयर्स सारा पढ़ लें आप, मैं उसमें कम से कम 150 क्वेश्चंस लाऊंगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लेकिन उसके लिए अगर आप आज की वीडियो को 1000+ लाइक करते हो तो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, तो आपको तभी क्लास मिलेगी। तो ये ऑप्शन आपका रिव्यू में अवेलेबल होता है। विच प्रिंटर इज वेरी कॉमनली यूज्ड फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग? कौन सा प्रिंटर आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए यूज होता है? तो वे होता है आपका लेजर प्रिंटर। विच रोम इज ऑल्सो नोन एज OTP? तो ये आपकी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी को आप OTP भी बोलते हो। बाय डिफॉल्ट व्यू इन MS PowerPoint 365 कौन सा व्यू होता है बाय डिफॉल्ट? तो बाय डिफॉल्ट होता है आपका एडिटिंग एंड नॉर्मल व्यू। लास्ट 10 क्वेश्चंस होंगे करंट अफेयर्स के, तो ये लोग आप लोग अच्छे से ध्यान से करें, ठीक है। विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस्ड टू होस्ट द ब्रिक्स समिट 2025? अगर जो भी बच्चे स्टार्टिंग से क्लासेस देख रहे हो तो आपको पता है स्टार्टिंग से मैं आपको जो भी करंट अफेयर्स कराती थी वो डिटेल्स में कराती थी, ठीक है। और जितने भी आपके JK हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ 19+ क्वेश्चंस डायरेक्टली मेरी क्वेश्चंस जो मैंने करवाए हैं उनमें से आए हुए हैं डायरेक्टली में, ये भी मैं आपको चैलेंज करती हूँ। लेकिन फिर भी आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं, मैं अगर स्पेशली गर्ल्स की बात करूं, मैंने कम से कम भी 20 से 30 ऐसी लड़कियां थी जिन्होंने बोला मैम हम मॉक टेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दीजिए। बहुत सारी लड़कियां, मैंने सभी की सभी लड़कियों को फ्री ऑफ कॉस्ट, जितनी भी थी जिन्होंने मेरे को बोला, मैंने उनको फ्री में मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करे, ठीक है। और उसमें से एक या 2 लड़की होंगे जिनको मैंने फ्री में प्रोवाइड करे थे मॉक टेस्ट, लेकिन बाकी जितनी भी गर्ल्स थी सिर्फ और सिर्फ उनको प्रोवाइड करे थे। लेकिन कुछ भी आप बोलते हो वो आप लोग देखो कि मेरे को जितने भी कमेंट्स आए हैं स्पेशली जो गर्ल्स हैं, और वो टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज आ रहे हैं कि मैम आपके कॉन्सेप्ट्स खुद भी क्लियर नहीं हैं, आप लोग हमें क्या पढ़ा रही हो। मतलब इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि आप दूसरे को बिल्कुल डिमोटिवेट करते हो। ठीक है, दुनिया में सभी बंदों के जो है कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं क्लियर, ठीक है, मैं भी उनमें से एक होंगी, लेकिन आई एम ट्राइंग कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूं। तो आप अगर फिर भी इस तरह की डिमोटिवेटिंग चीज़ें एज अ गर्ल होके दूसरी गर्ल्स को बोलते हो तो उसमें खुद ही आपको शर्म आनी चाहिए, पहली बात तो। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इतना मेरे को मोटिवेट करा, ठीक है, लास्ट के 2 से 3 दिन आप लोगों के इतने अच्छे कमेंट्स आए कि मैं बहुत ज़्यादा उससे मुझे खुशी हुई। लेकिन जो भी कुछ लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं तो मेरे लिए उनके पास और कोई उम्मीद नहीं है। मैं गॉड ब्लेस यू। मैं यही चाहूँगी कि आप एक अच्छे मुकाम में पहुँचो ताकि आप जो भी अभी थिंकिंग लेके चल रही हो वो आपकी थिंकिंग जल्दी चेंज हो जाए, ठीक है। तो बस मेरी आपके लिए यही प्रेयर होगी, क्योंकि आपको मैंने एज अ स्टूडेंट या फिर एज अ फ्रेंड मैंने आपको जो भी मेरे पास नॉलेज है वो मैंने देने की कोशिश करी। आपको लेना है लीजिए, नहीं लेना है भाड़ में जाए। तो यही मेरे और से चीज़ें हैं और इसके ज़्यादा मैं बोल नहीं सकती। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। ब्रिक्स समिट किसने होस्ट करी है? ब्राज़ील ने। नेशनल वुमेन्स डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन। हर साल नेशनल वुमेन्स डे कब ऑब्जर्व होता है? सो ये है आपका 13 फरवरी को हर साल ऑब्जर्व होता है। विच कंट्री टॉप्ड इन द 19th एशियन विंटर गेम्स? एशियन विंटर गेम्स का 9th एडिशन है। आपको मैं बता दूं एडिशन जो है इस पे बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, थीम के ऊपर बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, और इसके अलावा आपको मैं देखूं मिलिट्री एक्सरसाइजेस पे भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं अब। और आप लोग जितनी भी चीज़ें करी हैं उनको बस रिवाइज करें और कुछ नहीं।
ठीक है। तो ये आपका जो अपॉइंटमेंट्स है, अपॉइंटमेंट्स आप ज़रूर पढ़ लें। 33 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। हु इज सेकंड फीमेल cricketer of India to be inducted into the ICC Hall of Fame? सो ये है आपकी नीतू दाविड। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आने के चांसेस हो सकते हैं। सेकंड फीमेल है और इंडिया की है, और ये आपकी ICC हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड हो चुकी हैं। टाक 003 प्री क्वालिफाइड बाय WHO इज द वैक्सीन फॉर विच डिजीज? कौन से डिजीज के लिए ये वैक्सीन प्री क्वालिफाई हुई है अभी? तो ये है आपकी डेंगू के लिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया का रैंक क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में? तो इंडिया का रैंक है आपका 105। When did the budget session of parliament begin in 2025? आज के क्वेश्चन कैसे लगे हों ज़रूर कमेंट में बताना। जनवरी 31, 2025 आपका बजट सेशन जो पार्लियामेंट का है वो आपका हुआ था स्टार्ट, ठीक है। Who was elected as Ireland's Prime Minister in January 2025? कौन इलेक्ट हुए हैं आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर? सो माइकल मार्टिन जो है ये आपके आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ठीक है, माइकल मार्टिन। When is Good Governance Day observed annually in India? सो ये आपका हुआ है दिसंबर 25 में, ये हर साल ऑब्जर्व होता है। Who has been appointed as the chairperson of United Nations Internal Justice Council in December 2024? ऑप्शन नंबर सी जस्टिस मदन बी लोकुर, ये आपके चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं। अब ये आपके लिए क्वेश्चन है, इंडिया का रैंक बताना है स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स ग्लोबली। 2024 में इंडिया ने कितने जो है स्मार्टफोन एक्सपोर्ट करे हैं टोटल वर्ल्ड में, रैंक बताना है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 रैंक आपको बताने हैं। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा, ठीक है, और ये आपको खुद से फाइंड आउट करना है और कमेंट करके बताना है, ठीक है। मे बी आपको ये क्वेश्चन आए, तो अगर आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, आपने सर्च करी होगी, तो आपको लॉन्ग टाइम तक वो याद रहने वाला होता है, ठीक है। तो बाकी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो प्रे कीजिए कि 2-4 दिन में तबीयत ठीक रहे, मैं आपके लिए क्लासेस अच्छे से बनाती रहूं, ठीक है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है आप लोगों को। एक पेपर को देख के आपके पास एक और चांस है, जिनके पास नहीं है तो आप अगर 50 से 60 के बीच में आपका स्कोर अगर आप लोग आ रहा है तो बहुत अच्छा स्कोर है, मैं आपको पहले बता रही, क्योंकि एग्ज़ाम आपका वो था टफ या फिर मॉडरेट, आप उसे बोल सकते हो, ठीक है। घबराने की बात नहीं है, अभी यू स्टिल हैव इंटरव्यू कॉल, और इसके लिए भी आप लोग थोड़ा वेट कर लो, ठीक है। तो चलो फिर, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। JK विद शिवाली मैम।